देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माध्यमान पर में सत्यापित करें। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ए बराबर 1, बी बराबर 4। यहाँ पर देखिए माध्यमान पर में के लिए हम लोगों को दो गो कंडीशन होना चाहिए। पहला इसका शर्त है कि एफ एक्स संतत और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मोड एक्स चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नहीं रहेगा, इसका मतलब कि एफ एक्स संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोगों का एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स संतत और अवकलनीय है। काहे कि इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, इसमें ना मोड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ना मोड रहेगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रहेगा, तो हम लोगों का संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स संतत और अवकलनीय है। दूसरा हम लोगों का देखिए सूत्र है कि एफ डैश सी माध्यमान प्रमेय में दूसरा कंडीशन एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अब बाटा में बी माइनस ए, माने इसी को ले करके चलना होता है। इतना को हम लोग ले करके चलेंगे और इसके बाद सी का मान निकालेंगे। अगर सी का मान ए और बी के मान के बीच में आएगा, कहीं भी 1 से 4 तक के बीच में, या 1 आ जाए चाहे 4 भी आ जाए, तब पर भी कोई बात नहीं है। तो ये इतना आएगा तब समझिए कि माध्यमान पर में सत्यापित होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ निकालना पड़ेगा, एफ ए, एफ बी, एफ डैश सी। अब देखिए एफ ए कैसे निकालेंगे। एफ ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ए, तो ए का मान है 1, F1। अब F1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एफ एक्स के पास जाएंगे। तो x के जगह पर 1, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 तो माइनस 3, अब माइनस 3 तो माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए एफ बी, तब b का वैल्यू देखिए 4 है, तो F4। अब F4 का वैल्यू निकालना है तो एफ एक्स के पास जाना है। तो x के जगह पर 4 है, यहाँ भी जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 4, तो 4 के स्क्वायर तो 16 माइनस यहाँ पर 4 गुने 4 तो ये भी हो जाएगा 16 माइनस 3, तो 16 16 कट गया, आ गया माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x के माइनस 4 माइनस 3 के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी तो एक्स के जगह पर सी हो गया, तो यहाँ भी एक्स के जगह पर सी लिखाएगा, यानी कि 2c माइनस 4। तो आप लोगों को एफ ए, एफ बी, एफ डैश सी का मान निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला मान इसी में रख के सॉल्व करेंगे, इससे सी का मान निकालेंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए। आगे देखिए अगला हम लोगों का इसमें आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, एफ डैश सी, तो एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4, तो यहाँ पर हम लोगों का 2c माइनस 4 बराबर एफ बी, तो एफ बी का वैल्यू माइनस 3, फिर माइनस एफ ए, तो एफ ए का वैल्यू माइनस 6 बटा में बी माइनस ए,
तो बी का मान था हम लोगों का, देखिए बी का मान 4, ए का मान 1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 4 माइनस 1। अब हम लोग को करना क्या है, इसी को लेकर के चलना है और सॉल्व करते करते सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू अगर ए और बी के मान के बीच में आएगा कहीं भी, तो ये समझिए कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2c माइनस 4 बराबर -6 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 6, तो ये 3 आ जाएगा। 4 में से 3 घट गया, 3 3 कट गया, तो यहाँ पर -4 उधर जाएगा, तो 2c बराबर हो गया 5, 1 + 4, अब 2 से 5 कट गया, तो c बराबर 2 माइनस 5। तो अब आप लोग बताइए कि c का मान आया 2.5, तो a का मान है 1 और b का मान है 4, तो a का 4 के बीच में 2.5 कहीं ना कहीं तो है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि c बिलोंग्स टू ए बी, माने a से b तक में है, इसलिए वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, माने मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। C का मान अगर A और B के बीच में कहीं भी आ जाएगा, चाहे A से B तक भी आ जाएगा, तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम माने मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 क्लियर हो गया। सत्यापित करने का मतलब कि प्रूफ करना कि मध्यमान प्रमेय लागू होता है, तो इस सवाल में हम लोगों का मध्यमान प्रमेय लागू होता है, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इसमें भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, x³ माइनस 5x² माइनस 3x। इसके बाद हम लोगों का वैल्यू दिया है a बराबर 1, b बराबर 3। a बराबर 1, b बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, तो इसका देखिए शर्त 2 गो है, अभी हम आपको बताए हैं। पहला कंडीशन ये है कि f(x) संतत और अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x है, तो इसमें न कहीं मोड है न कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो दोनों में जब कोई भी नहीं रहेगा, इसका मतलब कि संतत भी है और अवकलनीय भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि f(x) संतत और अवकलनीय है, संतत और अवकलनीय है। अच्छा, दूसरा हम लोगों का कंडीशन यही है कि f' बराबर fb माइनस fa बटा में b माइनस a। तो इस f' बराबर fb माइनस fa अब बाटा में b माइनस a। तो इस तरह से हम लोग इसको भी लेकर के चलेंगे और यहाँ पर से c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए fa fb हम निकाल रहे हैं, fa, a के जगह पर a का मान है हम लोगों का 1,
तो इसमें देखिए F1 हो जाएगा, A की जगह पर 1। अब यहाँ पर देखिए F1 का मान निकालना है, तो देखिए x के जगह पर 1 है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। तो बताइए 1 के क्यूब तो 1 माइनस 5, यहाँ पर 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, फिर माइनस 3 इंटू 1। अब बताइए 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस हो जाएगा 7, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 7। अब देखिए एफ बी, तो बी का वैल्यू हम लोगों का 3 है। अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर 3 रखिएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3 होगा, तो 3 का क्यूब 27 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9, 9 से 5 में गुना होगा 45, फिर माइनस यहाँ पर 3 रखिएगा, 3 से 3 में गुना तो 9। अब बताइए यहाँ पर 27 माइनस 45 और माइनस 9 तो माइनस 54, 27 माइनस 54 तो माइनस हो जाएगा 27। अब इसके बाद हम लोग एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब कि इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस 5x स्क्वायर का, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 इंटू 2x माइनस 3x का, तो 3 गुने 1। अब यहाँ से देखिए हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे, तो x के जगह पर c रख दिए, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c हो जाएगा, तो 3c स्क्वायर माइनस 5 से 2 में गुना तो 10c माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में सब का मान रखेंगे। देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी का मान ये वाला रखेंगे, फिर एफ बी, तो एफ बी का मान हम लोग का माइनस 27, एफ ए, तो एफ ए का मान माइनस 7, बी माइनस ए, तो बी का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 3, ए का मान 1। ये रख करके इसको सॉल्व करेंगे, सी का मान निकालेंगे। सी का मान हम लोगों का आना चाहिए ए और बी के बीच में, यानी कि ए का 3 के बीच में, तो माध्यमान पर में सत्यापित हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम रख के निकाल रहे हैं। देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी का मान 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर में एफ बी, तो एफ बी का मान माइनस 27, फिर माइनस एफ ए, तो एफ ए का मान माइनस 7 बटा में बी माइनस 8, बी का मान 3, ए का मान 1। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, माइनस 27 प्लस 7 तो माइनस 20 हो जाएगा, बटा में 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये माइनस 3 है, ये माइनस 10 है, माइनस 10 को इधर लाएंगे तो प्लस 10 होगा, 10 में से 3 घटेगा तो हम लोगों का हो जाएगा 7 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करके सी का मान निकालेंगे। देखिए गुणनखंड कर रहे हैं, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पर हम लोगों का 3c कॉमन, तो c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, तो c माइनस 1।
अब यहाँ पर देखिए ध्यान से c माइनस 1 कॉमन, तो 3c माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से c माइनस 1 बराबर 0, तो c का मान आ गया 1। अब ये देखिए 3c माइनस 7 बराबर 0, तो 3c बराबर 7, तो c बराबर आ गया 7/3। अब यहाँ पर देखिए c का मान 1, आइए c का मान हम लोग का 7/3 यानी कि 2 दशमलव कुछ होगा। तो ये बताइए कि ये मान जो है दोनों 1 और 3 तक, तो एक आपका आया है, तो 1 से 3 तक आना चाहिए, तो एगो 1 आया है, एगो आया है 7/3, तो ये भी तो 1 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि c सदस्य है ए बी, माने ए से बी तक में c का मान है, इसलिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, इसलिए वेरीफाइड, MVP, इसलिए वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सवाल, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 में दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की जांच कीजिए। माने मध्यमान प्रमेय लागू होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को भेज दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 का पहला f(x) बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है, x बिलोंग्स टू 5, 9। ये मान है a और b का। तो आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि x का महत्तम पूर्णांक, यह फलन न संतत होता है न अवकलनीय होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसका पहला ही कंडीशन जो है ये पूरा नहीं कर रहा है, चूँकि f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है। चूँकि f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है, चूँकि f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है, इसलिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए यहाँ पर केवल चेंजिंग है हम लोगों के x के मान में, -2 दे दिया है। इसका भी आंसर यही होगा कि चूंकि f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है, सेम यही है, x का महत्तम पूर्णांक फलन, तो f(x) संतत और अवकलनीय नहीं है, इसलिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का तीसरा,
एफ एक्स बराबर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू 1 2। ये वैल्यू है देखिए ए और बी का। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें न हम लोगों का मूड है न ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो पहला कंडीशन इसका पालन करता है। फर्स्ट कंडीशन यानी कि एफ एक्स जो है संतत और अवकलनीय है। एफ एक्स संतत और अवकलनीय है। एफ एक्स संतत और अवकलनीय है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों का देखिए दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम लोगों को चाहिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अब बटा में बी माइनस ए। इसका इस सूत्र की तरह है, इसमें मान हम लोग निकाल के सब इसमें रख के चलेंगे और सी का मान निकालेंगे, देखेंगे कि ए और बी के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस सब का मान पहले निकालेंगे, एफ ए का, एफ बी का, फिर एफ डैश सी का। और एफ ए का मान देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 है, तो ए की जगह पर 1। अब f1 का मान निकालना है तो हम लोग fx के पास पहुँचेंगे। x के जगह पर 1, यहाँ भी x के जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 0। अब फिर देखिए एफ बी, तब b का मान देखिए यहाँ पर 2 है, तो f2। अब बताइए f2 का मान निकालना है तो देखिए x के जगह पर 2, यहाँ भी x के जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए एफ डैश एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हम लोगों का 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 0 लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से एफ डैश सी निकालना है, तो एक्स के जगह पर सी, तो यहाँ भी x के जगह पर c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। इस तरह से देखिए एफ डैश सी का मान हम लोग का हो गया 2c, एफ बी तो एफ बी का मान हो गया 3, एफ ए तो एफ ए का मान 0, बी माइनस ए तो बी का मान 2 और ए का मान 1। अब इसी को रख करके हम लोग c का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी के मान 2c बराबर एफ बी, तो एफ बी का मान देखिए 3 माइनस एफ ए, तो एफ ए का मान 0 बटा में बी माइनस ए, तो 2 माइनस 1। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 2c बराबर, ये 3 में से 0 घटा तो 3, 2 में से 1 घटा तो 1, तो 1 लिखिए बटा में, चाहे मत लिखिए। अब भाई 2 से 3 कट जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा हम लोगों का 1.5। तो c का मान 1.5 a और b के बीच में है, काहे कि a का मान है 1, b का मान है 2, तो a का 2 के बीच में है, तो लिखेंगे कि चूँकि c बिलोंग्स टू ए बी, तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए माध्यमान पर में लागू होता है। आंसर, इसलिए माध्यमान पर में लागू होता है। आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए माध्यमान पर में लागू होता है। आंसर। तो धन्यवाद। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में